अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 बहादुर जजेस ने कमाल कर दिया है। बिल्कुल सारा पासा पलट गया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कलअदम करने का साफ साफ अंदिया दे दिया। 2 टोक इनकार हुआ। आज नेब को बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। केस था इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी साहिबा का नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ और गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के खिलाफ केस था। और इसकी समाअत की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। आज कोई एक बात भी नहीं बन पाई नेब से। बहुत बुरी तरह से नेब आज एक्सपोज हुआ है और साफ इनकार है जस्टिस बाबर सत्तार साहब का और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का। बहुत तेलका खेज समाअत थी ये। और सबसे पहले सवाल उठाया गया उस कॉल अप नोटिस का, जिस कॉल अप नोटिस को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी को डाला गया। और उसके साथ साथ ये चीज़ भी अदालत के अंदर आज खुलकर सामने आ गई कि ये जो एक मैजिक डेट है कि एक दिन इमरान खान एक केस में बाहर आते हैं और दूसरे दिन इमरान खान साहब को एक दूसरा या उसी दिन एक दूसरे केस में कॉल अप नोटिस की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत ने आज वाजे कहा कि ये जो कॉल अप नोटिस है ये मुबहम है, ये वेग है। नेब को नोटिस जारी करने का ये तरीकाकार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नेब के इस तरह के कॉल अप नोटिस को कई बार कलअदम करार दे चुकी है। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ऐसे नोटिस को मैं कई बार कलअदम करार दे चुका हूं। क्या नेब आपने इस कॉल अप नोटिस का दिफा करेगा? अगर नेब की इंक्वायरी बल्गारियन सेट से मुताल्लिक है तो वो नोटिस में लिख देते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का मुकालमा हुआ ये नेब के प्रोसिक्यूटर के साथ। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को 13 जुलाई को गिरफ्तार करने की वजह क्या है। 13 जुलाई जो है एक मैजिक डेट है कि एक उसी दिन आप इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं। चूंकि बताया ये जा रहा है, अदालत ने ये बताया कि वजह ये थी कि नेब अगर गिरफ्तार ना करता तो इमरान खान उस दिन जेल से बाहर आ जाते। नेब का पहला कॉल अप नोटिस तो दुरुस्त नहीं, दूसरा हमें दिखा दें आप नेब के मुबहम कॉल अप नोटिस पर गिरफ्तार का जवाज कैसे पेश करेंगे। ये अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का ये मुकालमा हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या नेब ने तोशाखाना ताइफ जमा ना करवाने वाले तमाम ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ कोई आज तक रेफरेंस दायर किया है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेब से ताइफ लिए, तोशाखाना से ताइफ लिए, और किसी एक के खिलाफ अदालत ने आज पूछा बेशुमार ऑफिस होल्डर्स में से क्या किसी एक के खिलाफ भी नेब ने आज तक कोई रेफरेंस दायर किया। उन्होंने कहा जी कि नेब से एक डॉक्यूमेंट मांगा गया जो नेब की टीम से मांगा गया, अभी तक आप हमें उस पर मुतमईन नहीं कर सके। जिस तरह कॉल अप नोटिस पे गिरफ्तारी डाली गई, इससे 20 कॉल अप नोटिस को मैं कलअदम करार दे चुका हूं। नेब के जो वकला थे बार बार वो अदालत उनसे ये पूछती रही कि आप हमें बताएं कि क्या आपका जो कंडक्ट है, क्या आप वाकई ही आज़ाद हैं। लेकिन वो अदालत को हर अदालत का सवाल उसका जवाब देने में बहुत बुरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि नेब अगर गैर जानिबदार इदारा है, नेब अगर वाकई ही आज़ाद इदारा है तो दिखाए तोशाखाना के मामले में बाकी लोगों के खिलाफ क्या किसी कार्रवाई का आगाज किया गया, अगर किया गया तो कब किया गया। उसके बाद मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इन नोटिस को मज़ाहिया, वेग और मुबहम करार दिया। जो नेक नीति थी, अदालत बार बार कहती थी कि आप अपनी नेक नीति साबित करें जो नेब के प्रोसिक्यूटर नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि नेब के कई कॉल अप नोटिस ऐसे ही हैं जिन पर हमने गिरफ्तारी से रोका। नेब का पहला कॉल अप नोटिस बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, हमें दूसरा दिखाएं। आप नेब के मुबहम कॉल अप नोटिस पर गिरफ्तार का जवाज कैसे पेश करेंगे। अदालत ने वाजे किया कि आज ही हम इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकते हैं। अदालत को मुतमईन करें कि नेब ओपोजिशन को दबाने के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये सबको बताए, पाकिस्तान के हर बच्चे को बताए कि क्या हो रहा है, नेब कहाँ से मॉनिटर हो रहा है,
तो आज उन्होंने कहा कि आप अदालत को मुतमईन करें कि नेब जो है वो अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, और नेब साबित करे कि वो अपोजिशन के बाजू मरोड़ने के लिए बतौर आलाकार इस्तेमाल नहीं हो रहा। और मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि क्या नेब ने तोशा खाना के से ताइफ लेने पर किसी और के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? क्या काबीना डिवीजन की फहरिस्त के मुताबिक किसी एक शख्स ने भी तोहफा तोशा खाना में जमा करवाया है? यह भी सवाल पूछा कि नेब ने अपनी नेक नीति साबित करनी है, वो साबित नहीं हो रही। नेब ने यह साबित करना है कि वो आज़ाद कार्रवाई कर रहा है। नेब ने दीगर ज़्यादा महंगे ताइफ पर अपनी आंखें बंद क्यों की और कैसे की? नेब ने सिर्फ ये केस पिकअप किया, उसकी क्या वजह बनी? मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने यह भी बोला कि क्या नेब ने सेक्रेटरी काबीना के किरदार का तयन किया? नेब को बल्गारी सेट के तोहफे से मुतल्लिक कब मालूम हुआ और उनको इस नोटिस के अंदर उसका ज़रूर लिखना चाहिए था। नेब ने ग्राफ ज्वेलरी के एक तोहफे की बुनियाद पर पहला रेफरेंस दायर किया, दूसरा रेफरेंस बल्गारी सेट के तोहफे की बुनियाद पर बनाया गया। नेब के प्रोसिक्यूटर ने यह बताया उनको। इसके बाद बाबर सत्तार साहब ने कहा कि चेयरमैन नेब दीगर 56 ताइफ को अलग से कैसे देख सकते हैं? यानी अदालत का ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि एक केस में, एक तरह के वक़ूए के अंदर, एक तरह के मामलात में सिर्फ एक गिरफ्तारी हो सकती है, एक ही केस बन सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप एक वक़ूए के ऊपर, एक तरह के मुकदमे के ऊपर आप मुख्तलिफ केसेस बनाएं, जब एक में मुलज़म बरी हो जाए फिर उसको आप दूसरे केस में गिरफ्तार करें। तो अदालत ने यह सवाल पूछा कि जो 56 ताइफ हैं तमाम तोशाखाना से मुतल्लिक हैं, तो एक केस क्यों नहीं बना? आपने उनको अलग से कैसे कर लिया? उन्होंने कहा जी नेब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कानून में इस हवाले से कोई पाबंदी नहीं है, हालांकि अदालत इस चीज़ को वाज़े कर चुकी है। उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का जो केस था उसकी समाअत जो है वो मुलतवी हुई 21 तारीख तक। लेकिन आज जो बहुत बड़े बड़े अपसेट हुए, एक तो आज अदालत ने गैर मामूली सवालात उठाएं नेब के आज़ाद होने पे। अदालत ने गैर मामूली सवालात उठाएं उन तमाम कॉल अप नोटिस के ऊपर, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि जो मामलात आला अदालतों के अंदर जाते हैं तो वो तमाम जो केसेस हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि अदालत ये पूछती है कि जो सेक्रेटरी काबीना है वो तो तोशाखाना का कस्टोडियन होता है, वो तो तोशाखाना का जो है वो मुहफ़्फ़िज़ होता है। अगर कोई ताइफ जमा नहीं करवाता तो सेक्रेटरी काबीना ने इक़दामात करने हैं। नेब ने सेक्रेटरी काबीना को मरकज़ी मुल्ज़म क्यों नहीं बनाया? ये बहुत बड़ा चेंज है कि आप अदालत डायरेक्ट उस पॉइंट के ऊपर जा रही है कि आपने जो असल बंदा है जिसने ताइफ का जो कस्टोडियन है, जो तोशाखाना का कस्टोडियन है, आपने उसको यहाँ पे मुल्ज़म क्यों नहीं बनाया? वही बात जो साइफर पे आई थी कि भाई साइफर का जो मामला था वो तो आज़म खान के पास होना चाहिए था, वहाँ पे उसको किसी ने पूछा ही नहीं। तो अदालत यहाँ पे यही पूछ रही है कि असल जो मामला था वो सेक्रेटरी काबीना के पास होना चाहिए था, वो मुल्ज़म बनना चाहिए था, वो उसको तो आपने मुल्ज़म बनाया ही नहीं। और अगर कोई ताइफ लेकर जाता है तो मरकज़ी मुल्ज़म तो वो बन ही नहीं सकता। नेब ने सेक्रेटरी काबीना के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, ये सवाल भी उन्होंने पूछा। लेकिन आज मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आई प्रोसिक्यूशन। नेब के प्रोसिक्यूटर आज मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आए, और अदालत ने यह वाज़े किया कि गिफ्ट जमा न हो तो जिम्मेदारी सेक्रेटरी काबीना की है, और प्रिंसिपल एक्यूज जो है वो सेक्रेटरी काबीना होना चाहिए, उसको जवाबदेह होना चाहिए। बैरिस्टर सुलेमान सफदर साहब ने अदालत को बताया कि सर देखें कि नेब के जो तमाम केसेस हैं ये बिल्कुल बदनीति के ऊपर मबनी है, और बड़े सख्त सवाल किए गए आज अदालत की जानिब से। लेकिन आज नेब के जो लोग थे, जो प्रोसिक्यूटर थे, वो अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। नेब के मुताबिक 108 में से 58 ताइफ गैर कानूनी तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा ने अपने पास रखे। एक गिफ्ट में सज़ा हो चुकी है और बाकी 57 का केस बनाया गया, और इसके बाद उन्होंने कहा जी तोशाखाना का कोई नया केस नहीं बनाया जाएगा। अदालत ने यह चीज़ वाज़े की हुई है कि एक वक़ूए के ऊपर, एक अक्रेंस के ऊपर सिर्फ एक ही केस बन सकता है। आज बाबर सत्तार साहब ने और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया है, और सूरत हाल
काफ़ी हद तक बदल गई। अदालत ने इस बदनीति को भी वाज़े कर दिया कि वो जो मैजिक डेट है 13 तारीख की, उस दिन इमरान खान बरी होने जा रहे थे, लेकिन उसी दिन ये कॉल अप नोटिस के ऊपर इमरान खान को गिरफ्तार किया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।